नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कोणार्क ई लर्निंग ऐप पर स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया था रेखा और कोण से संबंधित प्रश्नों के बारे में, और आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हम ट्रायंगल के बारे में, त्रिभुज के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका त्रिभुज। इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि त्रिभुज होता क्या है। तो त्रिभुज क्या होता है, कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो त्रिभुज तीन रेखाओं से बंद घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज। यानी तीन रेखाओं से इस तरह से बंद आकृति है, ये वाली आकृति, इस तरह की आकृति कहीं पर भी बनती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं त्रिभुज। तो परिभाषा क्या है, तो परिभाषा ये है, तीन रेखाओं से बंद घिरी आकृति को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ओके, तो हमारा त्रिभुज की परिभाषा आप लिख सकते हो इस तरह से। अब हम बात करेंगे त्रिभुज के प्रकार के बारे में, कि त्रिभुज के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो त्रिभुज का जो वर्गीकरण करते हैं हम, वो दो तरह से होता है। एक तो होता है त्रिभुज भुजा के आधार पर, और एक होता है आपका कोण के आधार पर। त्रिभुज के प्रकार दो तरह से होते हैं। एक तो होता है आपका कोण के आधार पर, और एक होता है आपका भुजा के आधार पर। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोण के आधार पर। कोण के आधार पर त्रिभुज कौन कौन से होते हैं। पहला त्रिभुज है आपका न्यूनकोण त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज है आपका समकोण त्रिभुज। और तीसरा त्रिभुज है आपका अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा त्रिभुज है आपका अधिक कोण त्रिभुज। तो कोण के आधार पर न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, न्यूनकोण का मतलब क्या होता है, तो आप देखिएगा त्रिभुज के अंदर कितने कोण होते हैं। त्रिभुज के अंदर तीन कोण होते हैं। ये कोण नंबर 1, ये आपका, इसको अपन ले लेते हैं, ये स्मॉल ए, ये बी और ये सी, तीन कोण हैं। तो तीनों कोणों जो होते हैं, तीनों कोण होते हैं, वो तीनों कोणों का जो मान होता है वो क्या होता है, इसके अंदर 90 डिग्री से कम होता है। इसके अंदर जितने भी कोण है उन सभी कोणों का मान क्या होगा, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूनकोण त्रिभुज। ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है, इसमें होता है सभी कोणों का मान, सभी कोणों का मान 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट दूसरा है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर कोई भी एक कोण जो है, वो एक कोण क्या है आपका, समकोण। समकोण का मतलब एक कोण आपका 90 डिग्री होना जरूरी है। तो इसमें हम क्या कहेंगे, ये जो है आपका समकोण, वो इस तरह से बनता है, वो इस तरह से दिखता है। इसके अंदर एक कोण जो होता है वो आपका एक 90 डिग्री का होता है। तो समकोण के अंदर हम क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा हो जाएगी, ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है, कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है। क्वेश्चन आपका तीसरा है इसमें अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज कौन सा होता है, अधिक कोण त्रिभुज की परिभाषा क्या है। तो आप देखिएगा, अधिक कोण त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी एक कोण जो है वो है आपका अधिक कोण। जिसमें कोई एक कोण अधिक कोण है, जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा है, वो आपका क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज, है ना। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, कोई एक कोण क्या है आपका, कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा है। कोई भी एक कोण 90 डिग्री से बड़ा है तो वो त्रिभुज क्या कहलाता है, आपका अधिक कोण त्रिभुज। आपको ये ध्यान रखना है, न्यूनकोण त्रिभुज इस तरह से बनता है। अधिक कोण जो त्रिभुज होता है उसके अंदर कोई भी एक कोण होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो इस तरह का जो कोण होता है, इस टाइप के खुले बड़े वाले कोण, ये कोण क्या कहलाते हैं, आपके अधिक कोण।
ये वाला कोण जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है। और न्यून कोण का मतलब क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज का मतलब होता है ऐसे त्रिभुज जिसमें सभी कोणों का मान क्या होगा? 90 डिग्री से कम होगा। ओके, तो ये तीनों आपको क्लियर है। अब हम बात करते हैं दूसरा त्रिभुज का प्रकार है भुजा के आधार पर त्रिभुज को किन किन नाम से जाना जाता है, किन किन भागों में बांटा गया है। तो इसके अंदर पहला है आपका समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ओके, सेकंड है इसके अंदर आपके समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और थर्ड है इसके अंदर आपके, थर्ड है इसमें विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। अब आप देखिएगा इनका मतलब क्या है। समबाहु नाम से पता पड़ रहा है, बाहु यानी भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? तीनों भुजाएं सम हो यानी समान हो, उस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं जो है वो तीन भुजा होती, तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, तीनों भुजाएं एक ही माप की है, तो वो आपका समबाहु त्रिभुज होगा, है ना। तो इसमें हम क्या कहेंगे? इसमें क्या होता है? इसमें तीनों भुजाएं, इसमें तीनों भुजाएं क्या होती है? तीनों भुजाएं समान होती है। ओके, अगर हम बात करें समद्विबाहु त्रिभुज की, तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी दो भुजा समान है, कोई भी दो, जरूरी नहीं है दोनों ही हो, कोई भी दो भुजा समान है और एक भुजा अलग है, तो उसको हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे कोई दो भुजा समान, कोई भी दो भुजा जो है वो आपकी समान है। थर्ड है इसके अंदर विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, इसमें कोई भी भुजा किसी भुजा के समान नहीं है, तो वो हमारा त्रिभुज क्या कहलाता है? उसको हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। यानी इसके अंदर हम लिखेंगे तीनों भुजाएं, तीनों भुजाएं अलग अलग। ओके, तो इस तरह से हमने त्रिभुज को बांटा है। कोण के आधार पर न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण त्रिभुज, और भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। क्या ये पॉइंट आपके क्लियर है? त्रिभुज का वर्गीकरण। ओके, तो आप नोट कर लीजिए इसको या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते इससे आगे अगले पॉइंट की ओर। अगला जो पॉइंट है हमारा, उसके अंदर हम पढ़ेंगे त्रिभुज की प्रॉपर्टी, यानी त्रिभुज के अंदर कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, कौन कौन सी उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा त्रिभुज की प्रॉपर्टी, त्रिभुज के गुणधर्म, त्रिभुज के गुणधर्म। ठीक है, तो आप देखिएगा यहां पर कि एक प्रॉपर्टी आप सभी लोगों ने सुनी होगी कि त्रिभुज के अंदर तीनों कोण जो होते हैं, त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग किसके बराबर होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसकी पहली जो प्रॉपर्टी है, वो पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट इसका जो गुणधर्म है वो है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कैसे होता है, तो अब मैं आपको समझाता हूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री कैसे होता है उसके बारे में। आप देखिएगा, जैसे हमारा एक त्रिभुज है ये वाला, ठीक है, ये हमारा है पॉइंट ए, ये बी और ये सी, ये हमारा कोण ए, ये कोण बी और ये कोण सी है। क्लियर?
अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसको अपन चाहो तो नाम दे दो, ये कोण नंबर 1, ये 2 और ये आपका 3 है। हमें ये पता है कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर हमेशा कितना होगा, तो हम कहेंगे हमेशा होता है 180 डिग्री। अब देखिए कैसे होता है, उसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये रेखा जो है वो BC है, तो मैं एक रेखा और खींच रहा हूँ यहाँ पर, ये रेखा, ये यहाँ पर हमारा पॉइंट A है, ये रेखा मैंने खींची EF, है ना, ये रेखा मैंने खींची EF, ओके, EF रेखा है। तो ये जो रेखा मैंने ड्रॉ की यहाँ पर, ये BC के समांतर है। मैंने एक रेखा ड्रॉ की EF, किसके समांतर ड्रॉ की, BC के समांतर एक रेखा खींची, ठीक है। अगर BC के समांतर रेखा खींची है तो आपको ध्यान रखना है कि जब दो रेखा समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा कट करती है तो ये जो कोण बनते हैं, ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। ये और ये कोण एकांतर कोण है, दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। उसी तरह से ये और ये कोण एकांतर तो आपस में बराबर होंगे। तो अगर हम ये कहें तो जेड के शेप में बनने वाले कोण, यानी अगर ये कोण 2 है तो ये वाला कोण भी कितने डिग्री का होगा, ये भी आपका कोण नंबर 2 ही होगा, ठीक है। उसी तरह से इधर देखो आप, यहाँ देखें हम तो ये जेड बन रहा है, इसका मतलब अगर ये कोण 3 है तो ये कोण भी कितना होगा आपका, ये कोण भी आपका 3 होगा। यानी ये भी कोण 2 है, ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 3 है तो ये भी 3 है। रीजन क्या है इसका, रीजन ये है कि एकांतर कोण बनते हैं तो एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो आप इसको निकाल सकते हो। आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई है कि एक सरल रेखा पर बनने वाले जितने भी कोण होते हैं उन सभी कोणों का योग किसके बराबर होता है, उन सभी कोणों का योग हमेशा आपका 180 डिग्री के बराबर होता है। लास्ट जो हमने रेखा और कोण पढ़ा उसमें आपको समझाया था मैंने। तो आप देखिएगा ये जो कोण नंबर 1 है, 1, कोण नंबर 3 और कोण नंबर 2, ये तीनों इस रेखा के ऊपर बन रहे हैं। अगर ये तीनों इस रेखा के ऊपर बन रहे हैं, इसका मतलब इन तीनों का योग किसके बराबर होना चाहिए, इन तीनों का योग आपका 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ये हमने इसको प्रूव कर दिया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो क्यों होता है, समझ में आ रही बात यहाँ तक? तो ये त्रिभुज की पहली प्रॉपर्टी थी, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब हम बात करेंगे त्रिभुज की दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में, ओके। सेकंड प्रॉपर्टी जो है त्रिभुज की, वो सेकंड प्रॉपर्टी इस तरह से है, किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो दोनों कोणों के आमने सामने की भुजा भी, दोनों कोणों के आमने सामने की भुजा समान होती है। आमने सामने की भुजा समान होती है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, देखिएगा ध्यान से, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल है, ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का, ये त्रिभुज है, इसका नाम है ABC। इस त्रिभुज की कोई भी दो भुजा बराबर है। जैसे मैं कहूं कि ये भुजा है AB और ये भुजा है आपकी AC। AB और AC आपस में बराबर है, AB और AC आपस में क्या है, बराबर है। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है, यहाँ पर कोण बन रहा है वो कोण B हो जाएगा, यहाँ पर कोण बन रहा है वो कोण C हो जाएगा। तो इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, कोण B। इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, कोण C। तो अगर दो भुजा बराबर है तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, या फिर दो कोण बराबर है, यानी ये कोण और अगर ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है। अगर मैं कहूँ कि कोण B बराबर कोण C है, अगर कोण B बराबर कोण C है तो इस कोण के सामने कौन सी भुजा है,
ए बी, इस कोण के सामने कौन सी भुजा है, ए सी, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ए बी बराबर ए सी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर दो भुजाएं बराबर तो आमने सामने कोण बराबर होंगे, दो कोण बराबर है तो आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। ये आपका है प्रॉपर्टी सेकंड। क्लियर है ये? वापिस समझा रहा हूं, अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो उन दोनों कोणों के आमने सामने की भुजा, इसके सामने ये भुजा, इसके सामने ये भुजा, आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। दूसरा, अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो उसके आमने सामने कोण क्या होंगे, इसके सामने ये कोण, इसके सामने ये कोण आपस में बराबर होंगे। ओके, चलो, तो ये हमारी प्रॉपर्टी सेकंड थी। अब हम बात करते हैं इसके अंदर गुणधर्म 3 की तीसरी प्रॉपर्टी की। तीसरी प्रॉपर्टी की शुरुआत करने से पहले, थर्ड प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी, इसकी शुरुआत करने से पहले मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं और आप मुझे उस क्वेश्चन का आंसर बताना। क्वेश्चन इस तरह से है, एक त्रिभुज दे रखा है आपको, ठीक है, ये त्रिभुज हमारा है ABC, ये कोण दे रखा है 40 डिग्री, ये कोण दे रखा है आपका 50 डिग्री, सॉरी ये कोण दे रखा आपका 60 डिग्री और ये कोण दे रखा आपका 80 डिग्री। ठीक है, अब आपको इस त्रिभुज में पूछा गया है कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा ज्ञात करो, सबसे बड़ी भुजा ज्ञात करो कौन सी है। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है उसके बारे में आपको बताना है। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, ए बी या फिर बी सी या फिर ए सी। आपको ये बताना है ए बी, बी सी और ए सी में से सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। ठीक है, बता सकते हो क्या? आपको लंबाई नहीं दे रखी, अगर लंबाई दे देते तो हम डायरेक्ट पता कर सकते थे कि जिसकी लंबाई सबसे ज़्यादा वो आपकी सबसे बड़ी भुजा। ठीक है, तो लंबाई तो नहीं दे रखी है, तो हम बिना लंबाई, अगर आपको केवल कोण दे रखी है और आपसे पूछे सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा, तो कैसे निकालते हैं? ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ पर सबसे बड़ा कोण कौन सा है? यहाँ पर सबसे बड़ा कोण जो है वो आपका 80 डिग्री है, 80 डिग्री है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है और जो सबसे छोटा कोण होता है उसके सामने वाली भुजा सबसे छोटी होती है। जैसे हम बात करें यहाँ पर कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है? 80 डिग्री। इसका मतलब इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? इसके सामने ए बी भुजा है, वो सबसे बड़ी होगी, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो जो ए बी है वो सबसे बड़ी भुजा होगी। ठीक। दूसरा, अगर आपसे पूछे, सबसे बड़ी ना पूछकर आपसे पूछे सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी, तो जो कोण सबसे छोटा है, इन तीनों में से कौन सा कोण सबसे छोटा है? तो ये 40 डिग्री कोण जो है वो सबसे छोटा है। तो जो कोण सबसे छोटा होता है उसके सामने वाली भुजा सबसे छोटी होती है। यानी ये जो भुजा है इसके सामने 40 के सामने BC, ये भुजा क्या होगी? सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपको इनका क्रम बताना है तो क्रम भी हम निकाल सकते हैं। AB सबसे बड़ी, उसके बाद AC आएगी और सबसे छोटी कौन सी है? BC सबसे छोटी। ये इनका क्रम हो जाएगा लंबाई का, ये इनका लंबाई का क्रम हो जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है, आपको ध्यान ये रखना है, मैं यहां पर एक पॉइंट लिख रहा हूं, आप भी नोट कीजिए उसको। त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के, त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा, त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है, तथा सबसे छोटे कोण के सामने वाली भुजा सबसे छोटे कोण के, सबसे छोटे कोण के
सामने वाली भुजा सबसे छोटी होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ओके, अगर मैं एक क्वेश्चन आपको इस तरह से दूं कि एक त्रिभुज है हमारा, इस त्रिभुज का नाम है ABC, और मैं यहाँ कहता हूँ कि AB 5 सेंटीमीटर है, AC 6 सेंटीमीटर है, और BC जो है वो आपकी वो 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है कि कोण A, कोण B और कोण C में सबसे बड़ा कोण कौन सा है। ठीक है, तो सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी और सबसे छोटे कोण के सामने वाली भुजा सबसे छोटी। हमसे पूछा है सबसे बड़ा कोण कौन सा है, तो जो भुजा सबसे बड़ी होगी उसके सामने वाला कोण सबसे बड़ा होगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कोण कौन सा है, तो हम कहेंगे कोण B सबसे बड़ा। और सबसे छोटी भुजा कौन सी है, 4 सेंटीमीटर, तो जिसके सामने वाली जो ये कोण है, कोण A, वो कोण A सबसे छोटा हो जाएगा। ओके, तो क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? चलो ठीक है, ये तो हमारा था गुणधर्म 3। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की, कि चौथी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है। उससे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं। अभी जो हमने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम फोर्थ प्रॉपर्टी के ऊपर जाएंगे। ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन ये है हमारा, एक समद्विबाहु त्रिभुज में, और इसके बारे में आपको एक जानकारी दे रखी है और कोण A का मान निकालना है। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो त्रिभुज कह रहा है वो हम त्रिभुज को बना लेते हैं। मैंने एक त्रिभुज बनाया यहाँ पर, ये त्रिभुज है मेरा, ये A है, ये B है और ये आपका C है। तो यहाँ पर हमें कह रहा है कि AB और AC बराबर हैं, यानी AB बराबर है AC के, AB बराबर है AC के। तो अगर AB बराबर AC है, तो जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। यानी इस भुजा के सामने कोण कौन सा है, B, इस भुजा के सामने कोण कौन सा है, इस भुजा के सामने कोण C है। इसका मतलब कोण B और कोण C भी आपस में क्या होंगे, आपस में ये भी बराबर होंगे, क्योंकि इनके सामने वाली भुजाएं बराबर है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कोण B बराबर कोण C है। अब प्रश्न में कह रहा है कि B जो है वो 30 डिग्री का है, यानी ये कोण 30 डिग्री का, इसका मतलब ये भी 30 डिग्री का होगा। अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा। आपसे ये पूछा गया है एंगल A कितने डिग्री का होगा, तो आप देखिएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इन दोनों का योग कितना है, इन दोनों का योग तो 60 डिग्री है। तो मुझे 180 डिग्री पूरा करने के लिए इस कोण को और जोड़ना पड़ेगा। तो 60 डिग्री में मैं कितना जोड़ू कि 180 आए, तो इसका मतलब होगा 180 माइनस 60 डिग्री, यानी कितना जोड़ना पड़ेगा, 120 डिग्री। यानी कहने का मतलब ये जो एंगल है वो आपका कितने डिग्री का होगा, कोण A जो होगा वो आपका 120 डिग्री का होगा। समझ में आ रही बात ये? ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्जाम के अंदर। अब हम बात करते हैं आगे, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम, उसके बाद में हम आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में, एक समद्विबाहु त्रिभुज PQR में PQ बराबर PR है, PQ बराबर PR है। यदि कोण P का मान, यदि कोण P का मान अन्य दो कोणों के योग का, अन्य दो कोणों के योग का 4 गुना है, अन्य दो कोणों के योग का 4 गुना है,
तो त्रिभुज के सभी कोणों का मान ज्ञात करो। त्रिभुज के सभी कोणों का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको सोल्व करना है। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या रहेगा प्रोसेस, देखिएगा। त्रिभुज PQR, ये हमने बना दिया त्रिभुज PQR। ठीक, PQ बराबर PR है, PQ बराबर है PR के। यदि कोण P जो है उसका मान अन्य दो कोणों के योग का 4 गुना है, यानी कोण P जो है उसका मान अन्य दो कोण Q प्लस कोण R, इन दोनों के योग का क्या है, इन दोनों के योग का 4 गुना है। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोण P जो है वो कोण Q और कोण R के योग का 4 गुना है। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो हमें ये पता है कि यहाँ पर ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इस भुजा के सामने ये वाला कोण और इस भुजा के सामने ये वाला कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना, अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे तो जो मान कोण Q का होगा वही मान कोण R का होगा। इन दोनों के मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कोण Q और कोण R के मान समान है, तो कोण Q की जगह कोण R लिख लो, कोण R की जगह कोण Q लिख लो, कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब ये हो जाएगा कोण P बराबर, इसके हम लिख सकते हैं 4 कोण Q प्लस कोण Q। ठीक है, इसको हम आगे कह सकते हैं कोण P बराबर क्या हो जाएगा, कोण Q और कोण Q कितने हो जाएंगे, 2 कोण Q, तो 2 का गुणा 4 से होगा, तो हम इसको कहेंगे 8 कोण Q। ठीक है, अब इसको अपन आगे सोल्व करते हैं। आगे जब हम इसको सोल्व करेंगे, 1 मिनट रुकिएगा, इसके अंदर आपसे ये पूछा गया है सभी कोणों के मान नहीं निकालने, आपको ये बताना है त्रिभुज के कोण P तथा कोण Q का अनुपात ज्ञात करना है। मान नहीं निकालने, इसके अंदर अनुपात ज्ञात करना है। अब हमें कोण P और कोण Q का अनुपात ज्ञात करना है, तो कोण P ये और कोण यहाँ पर आ जाएगा कोण Q, इधर क्या बचेगा आपके 8 और इसके नीचे क्या रहेगा आपको कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो यहाँ पर कोण P बटा कोण Q का अनुपात कितना आएगा, तो अनुपात आएगा आपका 8:1। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। चलो